हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंद्रशेखर कुमार और आज मैं आपको टेली के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अब सीख रहे हैं जर्नल एंट्री करना। अब हमारे सामने ये प्रश्न आता है, पेड टू सोहन रुपीज 950 इन फुल सेटल, पेमेंट फॉर हिज ड्यू ऑफ रुपीज 1000। प्रश्न का मतलब है कि सोहन को हमने 950 रुपये दिया, ठीक है, और फुल सेटलमेंट कर लिया। उसका बाकी था 1000 रुपया, ठीक है। मतलब हमें 1000 रुपया सोहन को देना था, उसमें से हमने सोहन को 950 रुपये दिया और फुल सेटलमेंट कर ली। कहने का मतलब है उसको और हम पैसा नहीं देंगे। तो 50 रुपये जो बच जाता है वो हमें क्या करेगा, सोहन हमें डिस्काउंट दे देगा, ठीक है। तो डिस्काउंट हम रिसीव करेंगे, ठीक है, तो इसलिए हम डिस्काउंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो आइए हम इसकी एंट्री करना सीखते हैं। जैसे हमारे सामने क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे प्रश्न में पेड टू सोहन, ठीक है। पेड टू सोहन मतलब सोहन को हम पैसा दे रहे हैं, ठीक है, यानी कैश हमारे पास से जा रहा है, ठीक है। कैश हमारे पास से जा रहा है तो कैश हमारा क्या रियल अकाउंट है, तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ क्रेडिट वाट गोज आउट, ठीक है। तो हमारे सामने ये जो कैश है ये हमारे पास से जा रहा है, ठीक है, तो वाट गोज आउट, ठीक है, देख सकते हैं क्रेडिट वाट गोज आउट यहाँ पर लिखा हुआ। तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो सोहन को हम पेमेंट कर रहे हैं, कितना पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ 950 रुपया, ठीक है। तो कैश अकाउंट ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 950 रुपया हमने क्रेडिट किया, ठीक है। अब हमने सोहन को फुल सेटलमेंट कितना में किया, 1000 रुपये में। यानी सोहन अकाउंट को हम 1000 रुपये डेबिट करेंगे, ठीक है। तो सोहन अकाउंट को हम डेबिट किए 1000 रुपया, ठीक है। और कैश हमने उसको दिया 950 रुपये, तो कैश अकाउंट को हम 950 रुपये क्रेडिट किया। परंतु 50 रुपये जो बच जाता है इसको हम डिस्काउंट के रूप में रिसीव करते हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट के रूप में रिसीव करते हैं तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या हुआ, हम रिसीव कर रहे डिस्काउंट तो हमारे लिए प्रॉफिट हुआ, यानी इनकम हुआ, ठीक है। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट, ठीक है। तो डिस्काउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो वही टू डिस्काउंट अकाउंट को 50 रुपये हमने क्रेडिट किया। तो इस तरह से मैंने एंट्री किया। और यहाँ पे छोटा सा इनरेशन दे दिया, बीइंग कैश पेड टू सोन एंड डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, डिस्काउंट देने पे हम डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। और डिस्काउंट जब हम रिसीव करेंगे तो डिस्काउंट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। डिस्काउंट देने पे हम डेबिट करेंगे, डिस्काउंट प्राप्त करने पे हम क्रेडिट करेंगे। क्लियर हो गया, यानी हम डिस्काउंट किसी को देते हैं, ठीक है, तो हम डेबिट करेंगे डिस्काउंट अकाउंट को, और डिस्काउंट हम अगर रिसीव करते हैं तो डिस्काउंट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब इसके आगे हम एंट्री करते हैं अगला प्रश्न पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं उसी का जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है, रिसीव्ड रुपीज 975 फ्रॉम किसान इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट रुपीज 1000। और उसका बाकी कितना था, 1000 रुपया, ठीक है। इन उसको हमें देना था 1000 रुपया, परंतु हमने रिसीव किया 975 रुपया। और उसने कहा, किसान ने कहा कि बाकी जो पैसा बच जाता है, ठीक है, 25 रुपये, उसको हम नहीं दे पाएंगे। और किसी भी कारण के अगर हम भी देख रहे हैं जो भी पैसा हमारा डूबने वाला है उसमें से कुछ पैसा हमारे पास आ जा रहा है, तो ये किसी कारणवश हम उसको सेटलमेंट कर लेते हैं अपने फायदे के लिए। जैसा भी हम लोग बिजनेस में जरूरत पड़ता है उस तरह उसको हम सेटलमेंट करते हैं हर एक ट्रांजेक्शन को, ठीक है। तो इसमें जैसे क्या कर रहे हैं, हम 975 रुपये को रिसीव कर रहे हैं किसान से, ठीक है। तो हम क्या रिसीव कर रहे हैं, कैश रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो कैश अकाउंट का हमारा ये रूल है, कैश हमारा रियल अकाउंट है, ठीक है। तो डेबिट वाट कम्स इन, ठीक है। तो डेबिट वाट कम्स इन मतलब कैश हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। तो कितना रिसीव कर रहे हैं कैश में, 975 रुपया, ठीक है। तो 975 रुपया हमने यहाँ पर डेबिट किया। अब यहाँ पर 975 रुपये हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। परंतु हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। यानी पैसा को हमने रिसीव किया, ठीक है, और हमें रिसीव करना था 1000, ठीक है। परंतु हमने रिसीव किया 975 रुपया, ठीक है। तो 25 रुपये बच गया, तो 25 रुपये क्या हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। यानी डिस्काउंट देने पे हम डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट किया, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो 975 और 25 रुपये दोनों मिला के हमारे पास 1000 रुपये हो जाता है, ठीक है। टू किसान अकाउंट को हम 1000 रुपये क्रेडिट कर देंगे। यानी यहाँ पे किसान का हिसाब किताब पूरा क्लियर हो जाता है। यानी किसान हमें अब बाद में पैसा 25 रुपये नहीं देगा क्योंकि हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। अब इसी को हम यहाँ पर नरेशन लिखें, बीइंग कैश रिसीव्ड, या हम कैश को रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम किसान एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, और उसको हमने डिस्काउंट दिया, ठीक है। अब जो भी देखते हैं किसान हमारा क्या है, यहाँ पे अलग से समझा भी दिए। किसान हमारा क्या पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, ठीक है, और क्रेडिट द गिवर, ठीक है। इसमें हमारा क्या, किसान हमारा क्या हुआ, किसान हमें दे रहा पैसा, ठीक है। तो क्रेडिट द गिवर, इसलिए किसान को हमने यहाँ पे क्रेडिट किया, ठीक है। अब यहाँ पर रियल अकाउंट कैश हमारे पास क्या है, कैश हमारा रियल अकाउंट है, डेबिट वाट कम्स इन और क्रेडिट वाट गोज आउट। तो हमारे पास कैश हमारे पास आ रहा है, ठीक है, इसलिए इसको हम डेबिट किए, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्काउंट हम दे रहे थे, ठीक है, 25 रुपये हमें नुकसान लगा ना, हमें 1000 रुपये रिसीव करना था परंतु 975 रुपये रिसीव किए और हमें
₹25 का डिस्काउंट दिए तो इसके लिए हमें लॉस लगा, तो यहाँ पे एंट्री देख सकते हैं। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट और एक्सपेंशन और लॉस, हमें लॉस लगा इसलिए डिस्काउंट अकाउंट को हमने यहाँ पे डेबिट किया। ठीक है, क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं। अगला एंट्री में यहाँ पे देखते हैं, पेड ₹250 इन कैश एज वेजेस इन इंस्टॉलेशन ऑफ ए मशीन। ठीक है, हमने एक मशीन को इंस्टॉलेशन किया, ठीक है, और उसमें वेजेस हमारे ₹250 लगा। तो इसकी हम एंट्री कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये जो खर्चा हमारा लग रहा है किस लिए लग रहा है, मशीन पे लग रहा है, इसलिए यहाँ पे हम मशीन अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, इसलिए मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट ₹250, ठीक है, 250 टू कैश अकाउंट। ठीक है, हम पेमेंट कर रहे हैं तो कैश हमारे पास जा रहा है, तो कैश जा रहा है तो क्रेडिट वाट गोज आउट। ठीक है, इसलिए हम ₹250 को यहाँ पर क्रेडिट किया, और मशीन में पैसा लग रहा है इसलिए मशीन अकाउंट को हमने डेबिट किया। ठीक है, तो बीइंग वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। ठीक है, यानी मशीन को हमने इंस्टॉल किया, उसके लिए वेजेस पेमेंट किए। ठीक है, तो इसकी हम एंट्री कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री, गुड्स वर्थ ₹500 वर गिवन एज ए चैरिटी। ठीक है, हमने चैरिटी में दिया ₹500। ठीक है, इन गुड्स दिए। ठीक है, हमारे पास कुछ गुड्स है जिसको हमने दान दिया। ठीक है, चैरिटी में दान होता है समझ लिए, तो इसको हमने दान दिया, तो इसकी एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, तो चैरिटी में हमारे पास से जा रहा गुड्स, ठीक है, यानी जा रहा चैरिटी में। ठीक है, तो रिसीव कर रहा चैरिटी वाले। ठीक है, तो चैरिटी रिसीव करता है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, चैरिटी अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, डेबिट द रिसीवर होता है। ठीक है, तो चैरिटी इसको रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो चैरिटी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू परचेज अकाउंट। यहाँ पर परचेज अकाउंट इसलिए एंट्री किए, गुड्स अकाउंट लिखे या परचेज अकाउंट लिखे सेम एंट्री होती है। ठीक है, गुड्स यहाँ पे लिख सकते हैं टू गुड्स अकाउंट या टू परचेज अकाउंट, क्योंकि जो हम माल को परचेज करते हैं उसको हम एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट में। ठीक है, और परचेज अकाउंट से डायरेक्ट हम उसको दे रहे हैं। ठीक है, हम उसको सेल तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे गुड्स अकाउंट या परचेज अकाउंट लिखा था, और इसकी एंट्री होती है बीइंग गुड्स गिवन एज ए चैरिटी। ठीक है, आगे पढ़े हम नेक्स्ट चैप्टर में करते हैं।